गुना पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों से चर्चा की है। वह स्थानीय हवाई पट्टी पर चर्चा कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा है कि इस बार बदलाव की हवा चल रही है। बता दें आपको कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इस बार करीब 113 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव में जीत कर रहेंगे और वहीं उनका अनुमान है कि 150 तक यह आंकड़ा पहुंच भी सकता है। और इसी तरह उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कहा कि उनके पिता माधवराव सिंधिया को वह और अर्जुन सिंह राजनीति में लेकर आए थे। इसके बाद माधव सिंधिया को ग्वालियर चंबल संभाग में उन्होंने काम किया और इस मामले में दिग्विजय सिंह ने कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया। वहीं उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी कांग्रेस ने पद दिया, सम्मान दिया, यहां तक कि 2 बार केंद्र में मंत्री भी बनाया। वहीं इस बार जब बड़ी मुश्किल से कांग्रेस की सरकार आई थी तो कांग्रेस के पास 114 विधायक थे, जिनमें से 22 विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक थे। ऐसे में उन्हें कैसे मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था। फिर भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समर्थक मंत्रियों को जो पद देने को कहा गया वह पद उन मंत्रियों को दिए गए। किसी को इस मामले में कोई आपत्ति नहीं थी, जहां तक कि सिंधिया स्कूल की जमीन भी कमलनाथ ने उन्हें दिलवाई। इसके बाद उन्होंने शिवराज सिंह से मिलकर षड्यंत्र कर सरकार गिरा दी और उन्होंने विचारधारा के साथ समझौता करते हुए भाजपा की सदस्यता ले ली। इस प्रकार से कैंपेनिंग करने यहाँ पे लगातार आ रहा है। मुझे और जेबी को ये घेर रहे हैं, तो मैं इनको उखाड़ फेंकूंगा। तो इनके खिलाफ भी गुजरात से लेके पूरे भारतवर्ष में इनके खिलाफ प्रचार करूंगा। क्या तो आपको डाउट है कि ध्रुवीकरण नहीं होगा? ध्रुवीकरण अब लोग बाग ध्रुवीकरण से ऊब गए। लोग बाग समझ गए कि ये केवल नफरत फैला के ध्रुवीकरण के अलावा इनके पास कोई हथियार ही नहीं। 5 राज्यों के चुनाव से ऐन पहले इन्होंने घोषणा की राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की, चुनाव की तारीखों से कुछ समय पहले ही। राम जी के भाजपा के हो गए। वो कहते हैं कि ये रोक रहे थे और तिथि नहीं बताने की बार बार आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब तिथि भी बता रहा है। और ना कांग्रेस ने रोका, ना कांग्रेस भगवान राम के कोई हमारा कोई ईश्वर है, प्रभु हमारे आस्था के देव है। और पहले इन्होंने हिंदू मुसलमानों में बांटा, अब हिंदुओं को बांट रहे हैं। ये तो फूट डालो राज करो की राजनीति इनके लिए है, लेकिन जनता समझ चुकी है। और कितना ही इन्होंने बजरंग बली किया कर्नाटक में, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने सारे कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करते हुए हमारे निर्वाचन नियमावली और कानून के पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के खिलाफ, जहाँ की धर्म को उपयोग राजनीति में करना अपराध है, वहाँ उन्होंने कहा था बजरंग बली का नाम लेके बटन दबाओ भाजपा के लिए। इससे बड़ा उल्लंघन और क्या हो सकता है? लेकिन चुनाव आयोग ने उनको नोटिस तक नहीं दिया। आश्वस्त हूँ कि हम लोग प्रचंड बहुमत से, बल्कि पिछली बार से ज्यादा बहुमत लेकर सरकार बनाएंगे राजस्थान। जी, मध्य प्रदेश में आपके मित्र रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट गिराई 2019-20 में। तो ज्योतिरादित्य सिंह जी गए मेरे पुत्र स्वतंत्र समाज। अब तो आज राजनीति हो रही है सिद्धांत की, मुद्दों की, जनता की। अब पब्लिक समझ गई है कि कौन सी विचारधारा और कौन सा दल हमारे पक्ष में है। लगभग 2 दशक से भाजपा का शासन मध्य प्रदेश में है और अब भी मैं समझता हूँ कि इतना समय देने के बाद 10 साल केंद्र में और 20 साल यहाँ पर जनता ऊब चुकी है। और वही घिसे पिटे नारे, वही घिसे पिटे वादे, और अंत में पब्लिक का मन कांग्रेस के पक्ष में है और पूरे देश में है। राहुल जी की यात्रा निकली, बारडोर यात्रा, उसके बाद जो परिणाम आए हैं, और डबल इंजन बोलते हैं जगह, डबल इंजन एक तो फेल हुआ, हिमाचल प्रदेश में सीज हो गया, एक कर्नाटक में सीज हो गया, अब ये 4 जगह सरकार हमारी बनने वाली है। कार्यकर्ताओं में ऊर्जा है, देश बदलाव चाह रहा है और पूरा माहौल देश में आज कांग्रेस के पक्ष में आ चुका है। मध्य प्रदेश में मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, हम आज बैठे यहाँ पर, कल मैं दौरे पर था, उससे पहले जबलपुर महाकौशल में था। संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोई कितना भी आपको भ्रमित करने की कोशिश करे, पब्लिक कांग्रेस के साथ है। इसीलिए हम लोग पहले से कहीं ज़्यादा बहुमत लेकर यहाँ पर सरकार में